गज़ा में इंसानियत दम तोड़ रही है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से गज़ा की अलमनाक सूरत-ए-हाल और अखबारात में शाये इंतहाई दहला देने वाली खबरों को देखकर ज़हन जैसे माऊफ हो गया है और दिल की दुनिया में हलचल मची हुई है। रातों की नींद उड़ गई है और दिन का चीन रूठ गया है। गज़ा के बेयार और मददगार फ़लस्तीनी मुसलमानों की हालत ज़ार ने मुझ जैसे क़लक़ व इज़्तिराब में मुब्तला कर रखा है। गज़ा की मौजूदा अलमनाक सूरत-ए-हाल को बयान करने की ना कलम में सकत है और ना ज़बान में इसके इजहार की हिम्मत। दिल मातम कुना और ज़बान नौहा ख़ां है। मुसलसल इज़्तिराब और बेचैनी ने सारे वजूद को हिला कर रख दिया है। दिमाग से जैसे सोच व फ़िक्र सल्ब कर ली गई हो। गज़ा की अलमनाक सूरत-ए-हाल की मंजर कशी के लिए एक ईमानी जज्बे से सरशार सहाफ़ी की ये चंद सतरें मुस्तार ले रहा हूँ। गज़ा में क़यामत का समा है। हर सौ चीख व पुकार है। ज़मीन दहक रही है और तबाहकुन बम बरसने के बाद धुएं के मरगोलों से आसमान सियाह हो चुका है। हवा में बारूद की बाव रची है और दीवारों पर आंसुओं की नमी सब्त है। गज़ा की गली कूचों में मौत का इफ़रीत रक़्स कुना है। जहाँ कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहाँ खामोशी मातम कर रही है। किसी बाप के बाजू में बेटे की लाश है तो किसी माँ की गोद खाली है। आंखें पथराई हुई हैं, शायद आंसू भी ख़त्म हो चुके हैं। किसी खंडर में दबे हुए हाथ में एक पुराना खिलौना है जिससे अभी जिंदगी लिपटी हुई थी। कोई बच्ची अपनी माँ को आवाज़ दे रही है जो मलबे के नीचे हमेशा के लिए सो गई है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एक इज्तिमाई कब्र में बदल चुका है जहाँ सांस लेना भी जुर्म है। गज़ा में ज़िंदगी की तारीफ बदल गई है। ज़िंदगी की तारीफ बदल गई है। जिंदा वो नहीं जो सांस ले रहा है, बल्कि वो है जिसकी लाश को दफनाने की जगह मिल गई हो। दुनिया तमाशाई है। अक़वाम मुत्तहिदा के कागज़ों पर करारदादें गर्द उड़ा रही हैं, जबकि बच्चों की चीखें ज़मीन पर लिखा जाने वाला सबसे खामोश एहतजाज बन चुकी हैं। गज़ा पर मुसल्लत की गई दहशतगर्दी कोई जंग नहीं, बल्कि ये फ़लस्तीनियों की नस्ली तत्हीर और उनकी नस्ल कशी है। आंखों के सामने एक तरफ उदे मुर्दा बच्चे और दूसरी तरफ माँओं का बेबसी में टूटता दिल एक ऐसा मंजर है जिसका अल्फाज में इजहार मुमकिन नहीं। इस वक्त गज़ा की माँओं का एक ही सवाल है और वो ये कि हम अपने बच्चों को मौत की गोद से कैसे बचाएं। मार्च 2025 के आगाज़ में जूं ही जंग बंदी की पहली मुद्दत ख़त्म हुई, काबिज़ इसराइल ने अपने फ़ौजी हमले दोबारा शुरू कर दिए और उसके साथ गज़ा का मुहासरा पहले से ज़्यादा सख्त कर दिया गया। सारे सरहदी रास्ते बंद कर दिए गए। इंसानी इमदाद और खुराक की रसाई पर मुकम्मल रोक लगा दी गई। अब हालत ऐसी है कि ईंधन ख़त्म होने की वजह से सारे तन्नूर बंद हो चुके हैं। इसी तरह जिन मकामी मराकिज़ से लाखों फाका ज़दा फ़लस्तीनियों को खाना मिला कर था वो भी बंद पड़े हैं। बाज़ारों में ज़रूरी अशिया नापैद हैं और जो थोड़ा बाकी है वो इतना महंगा है कि आम शहरियों की पहुँच से बाहर हो चुका है। सेओन दरिंदों की सफाकियत इस हद तक पहुँच चुकी है कि वो खुराक के लिए जमा होने वाले शहरियों को भी गोलियों का निशाना बना रहे हैं, जिसके नतीजे में फाके में डूबे इंसानों की तकलीफ दे हालत एक दिल दहलाने वाला मंजर पेश कर रही है। गज़ा में हर दिन एक नई आजमाइश और हर रात एक नई दास्तान सितम रकम हो रही है। गज़ा की हर माँ की अलग दर्दनाक कहानी है। गुज़िश्ता दिनों एक 6 माह की फ़लस्तीनी बच्ची सिवार आशूर के शदीद कमज़ोर और लाग़र जिस्म की तस्वीर ने दुनिया वालों को हिलाकर रख दिया था और वो गज़ा में भूख को इफ़लास की एक अलामत बन गई थी। अखबारी रिपोर्टों और मीडिया को मौसूल मवाद में गज़ा की माँओं की एक से एक दिल दहलाने वाली कहानी बयान की गई है। गज़ा की एक माँ या सकाफ़ी सिर्फ 21 बरस की माँ है। इसने फ़लस्तीनी मरकज़ बराए इंसानी हुकूक को बताया कि इसकी नो मौलूद बेटी जनान जंग के साए में पैदा हुई। इब्तिदा में वो सेहतमंद थी, माँ का दूध पीती रही, लेकिन जब मुहासरा सख्त हुआ, खुराक की किल्लत होने लगी तो वो भी लाग़री और कहत की लपेट में आ गई। कहते हुए या की आवाज़ गुल्लूगीर हो गई कि दूध था ना खुराक, मेरी बेटी कमज़ोर होती गई। आखिरकार वो दूध भी नहीं पीती थी और मुसलसल इस सूरत-ए-हाल ने इसे निढाल कर दिया। हमने इसे गज़ा के बाहर इलाज के लिए ले जाना चाहा मगर रास्ते बंद थे। 3 मई को वो मेरी गोद में दम तोड़ गई। भूखी दर्द में डूबी ऑक्सीजन मशीन पर उसने आखिरी सांस ली और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। ज़राए के मुताबिक गज़ा में हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन बदतरीन ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। गज़ा में 65,000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। अब तो खुद साबिक़ इसराइली उहदेदार भी फ़लस्तीनी बच्चों पर ढाए जाने वाले सितम पर चीख उठे हैं। चुनांचे इसराइली फ़ौज के साबिक़ डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और अपोजिशन पार्टी के रहनुमा अरगोलान ने नेतन्याहू पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा कि गज़ा में बच्चों को मारना हमारा मशग़ला बन चुका है।
اور بطور ریاست ہم عالمی تنہائی کے خطرے سے دو چار ہیں۔ انہوں نے امریکی نشریاتی ادارے NBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایک باشعور ملک عام شہریوں کے خلاف جنگ نہیں لڑتا، اور کینیڈائی وزیر اعظم مارک کار نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جنگ نہیں بلکہ فلسطینی قوم کی نسل کشی ہے۔ اقوام متحدہ تو بار بار غزہ میں جاری فلسطینیوں کی نسلی تطہیر کی طرف دنیا کو متوجہ کر چکی ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو نے غزہ میں اسرائیلی جرائم کی وجہ سے اسرائیل کو ایک نسل کش ریاست قرار دیا ہے، اور چند روز قبل اسرائیل سے تمام تجارتی تعلقات کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ UN ریلیف کے ہیڈ اور اس کے جنرل سیکرٹری انٹونی بھی کھلے لفظوں میں غزہ میں جاری اسرائیلی درندگی کو قتل عام اور نسل کوشش سے تعبیر کیا ہے۔ یہودی شاید یہ بھول گئے کہ جب دنیا کے مختلف حصوں میں ان کا قتل عام کیا جا رہا تھا تو مسلمانوں نے ہی انہیں اور نستوری عیسائیوں کو پناہ دی تھی۔ دنیا کی کوئی قوم انہیں اپنے یہاں بسانے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ آج انسانی حقوق کی علمبردار دنیا کو کیا غزہ کے لوگوں کی بکھری ہوئی لاشوں، بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں، طبی سہولیات کی عدم فراہمی کے سبب تڑپتے ہوئے مریضوں اور حاملہ عورتوں پر ترس نہیں آتا؟ کیا دنیا کی تمام مہذب قومیں یہ بھول گئیں کہ اقوام متحدہ نے اپنی 11 دسمبر 1946 کی قرارداد میں کیے گئے اس فیصلے کے مد نظر کہ نسل کشی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور دسمبر 1948 کو نسل کشی کے انسداد اور سزا سے متعلق کنونشن منظور کی تھی؟ کیا اس کنونشن کی مابعد درج دفعات کی غزہ میں کھلم کھلا خلاف ورزی نہیں کی جا رہی ہے؟ میرے ایمانی بھائیوں، غزہ کے بھائیوں کے لیے بے شک ہم وہاں پہنچ کر ان کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اشکوں بھرے آنکھوں سے اللہ کی بارگاہ میں ہم ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اسرائیل جیسے خون خوار درندے کو زخم پہنچانے کے لیے اس کی مصنوعات خریدنے سے بالکلیہ احتراز کریں۔ اگر ہم نے اتنا بھی نہیں کیا تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ہمارے چینل ابو مدبر آل ان ون کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔